हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट। मैं हूं टांडे सर टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट, आज फिर एक और वैकेंसी हम आपके लिए लेकर आए हैं। ये जो वैकेंसी है डियर स्टूडेंट, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड के द्वारा जारी किया गया है। आप देखेंगे इसमें कि इस हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा कौन सी वैकेंसी जारी की गई है। तो ये जो टोटल वैकेंसी है डियर स्टूडेंट, ये सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल की स्टूडेंट के लिए वैकेंसी है। तो टेक्निकल भर्ती मैक्सिमम हम जो वीडियो लेकर आते हैं उसमें टेक्निकल भर्ती सबसे ज़्यादा लेकर आते हैं, क्योंकि हमारा चैनल ही टांडे सर टेक्निकल है और हम टेक्निकल वैकेंसी सबसे ज़्यादा लेकर आते हैं। चलिए यहाँ पर हम देखेंगे डियर स्टूडेंट कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के जो द्वारा जो वैकेंसी जारी की गई है, यदि इसके बारे में हम थोड़ा सा देखें ब्रीफिंग में, तो हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड जो है, जिसे HPCL कहा जाता है, वास ये स्टेब्लिश्ड हुआ था जुलाई 1974, 15 जुलाई 1974 को ये स्टेब्लिश्ड हुआ था। HPCL जो है ये महारत्न सेंटर, मतलब महारत्न कंपनी है, और ये जो है महारत्न सेंटर पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस CPSE के अंतर्गत आता है। इसका एनुअल जो ग्रॉस इनकम है ये है लगभग जो 4,66,192 इसकी साल भर की ग्रोइंग है। 22-23 में इतनी ग्रोइंग हुई थी। अब HPCL जो है अचीवमेंट द हाईएस्ट एवर सेल वॉल्यूम ऑफ द 43.4 MMT प्रोसीड बाय 19.9 मिलियन टन, ये जो है ये प्रोड्यूस करता है। अब यहाँ पर यदि देखा जाए तो इसमें बेसिकली HPCL जो है ये इसकी रिफाइनरीज कहाँ पर है, मुंबई और विशाखापट्टनम में है। ठीक है, 9.5 MMPPA का है यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद यदि हम देखें तो HPCL की जो मार्केटिंग है, मार्केटिंग वैल्यू यहाँ पर HPCL की जो मार्केटिंग ग्रोथ है, ये लगभग 19 जोन में इसके ऑफिस हैं और उन मेजर सिटीज़ में कम से कम 145 रीजनल ऑफिस हैं। ठीक है, जिसमें से यदि देखा जाए तो 55 LPG बोटिंग प्लांट्स हैं, 5 ल्यूब ब्लेडिंग प्लांट हैं और 73 जो है इसमें डिपोट इंक्लूडिंग लब डिपॉजिट प्लांट है। तो ऐसे बहुत सारे प्लांट हैं इसके। अब हमें वैकेंसी की बात करेंगे तो HPCL के द्वारा वैकेंसी जो जारी की गई, ये वैकेंसी को देखेंगे हम। चलिए यहाँ पर वैकेंसी की बात करें तो HPCL इनवाइट्स द talented motivated candidate looking for exciting career opportunity in energy sector and willing to contribute the toward India's energy future by the being part of the our growth journey. And interested all eligible candidate can apply for the following vacancies of online। तो ऑनलाइन इसमें आपको फॉर्म अप्लाई करना है। अब यहाँ पर देखें इसकी डेट भी दी हुई है, तो डेट को यदि हम देखें तो यहाँ पर डेट साफ लिखा हुआ है, इंपॉर्टेंट डेट्स। और इसमें कमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन तो 18 अगस्त 2023 से फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया है इसमें। ठीक है, इसकी इंपॉर्टेंट डेट है 18 अगस्त 2023। ठीक है, तो कमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन डेट जो है 18 अगस्त 2023 से। लास्ट डेट यदि इसकी बात करें तो लास्ट डेट आपको मिलेगा यहाँ पर 18 सितंबर 2023। तो 18 सितंबर 2023 को इसकी लास्ट डेट है। तो ये भी याद रखेंगे कि इसकी लास्ट डेट कब है। तो लास्ट डेट है इसकी, लास्ट डेट 18 सितंबर 2023 और इसकी स्टार्टिंग डेट है 18 अगस्त 2023। ये दोनों डेट को आपको याद रखना होगा। फॉर्म भरना चालू हो गया है दोस्तों, 18 सितंबर 2023 इसकी लास्ट डेट है। अब चलिए हम बात करते हैं कि इसमें कौन कौन सी ऐसी टेक्निकल भर्ती हैं, कौन कौन सी ऐसी टेक्निकल पोस्ट है जिसके लिए वैकेंसी जारी की गई है। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो बेसिकली यहाँ पर जो वैकेंसी जारी की गई है डियर स्टूडेंट, ये वैकेंसी में यदि हम देखते हैं तो सबसे पहले पोजिशन जो है मैकेनिकल इंजीनियरिंग के। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पोजीशन, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड वैकेंसी, यहाँ पर साफ लिखा हुआ है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड वैकेंसी स्नैपशॉट। तो यहाँ पर ये जो है वैकेंसी जारी की गई है, ये वैकेंसी बेसिकली दोस्तों ऐसे टेक्निकल जिन्होंने बीटेक किया हुआ है उनके लिए वैकेंसी जारी की गई है, और डिप्लोमा वाले के लिए भी वैकेंसी जारी की गई है। इसमें अलग अलग टेक्निकल और नॉन टेक दोनों पोस्ट है। चलिए सबसे पहले देखते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग के। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए यदि बात करें तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में इसका एज जो दिया है ये 25 ईयर दिया है, और वैकेंसीज टोटल 57 इसमें वैकेंसीज है। तो 57 पोस्ट मायने रखता है यदि मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए। हाँ, एक और अच्छी बात है कि इसमें आपके पास 4 साल का फुल टाइम का रेगुलर इंजीनियरिंग होना चाहिए।
कोर्स इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, तो फुल टाइम का मैकेनिकल इंजीनियरिंग कोर्स आपका होना चाहिए। एक्सपीरियंस, कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा इसमें, ये अच्छी अपॉर्चुनिटी। नहीं तो बीपीसीएल जो है, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एक्सपीरियंस मांगता है, काउंट करता है, लेकिन इसमें अभी फ्रेशर वालों के लिए स्पेशल जो है ये वैकेंसी, ये फ्रेशर वालों के लिए निकली हुई है। तो फ्रेशर जो स्टूडेंट वो फॉर्म भर सकते हैं। सेकंड में दिया है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में इसमें सैलरी तो बहुत अच्छी है, 50,000 से 1,60,000 तक है, और टोटल पोस्ट है इसमें 16 इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए। और इसमें मैक्सिमम जो ईयर काउंट किया गया है, इसमें 25 ईयर्स को ही यहाँ पर मैक्सिमम ईयर माना जाता है। ठीक है, 18 से 25 साल के अंदर जिनका भी एज क्राइटेरिया आता है वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो इसमें 4 ईयर फुल टाइम रेगुलर इंजीनियरिंग कोर्स इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो यदि किसी का रेगुलर कोर्स है 4 साल का और उन्होंने किया है तो ये फॉर्म भर सकते हैं। इसके लिए भी नो एक्सपीरियंस है, मिनिमम एक्सपीरियंस रिक्वायर नहीं है, फ्रेशर वाले स्टूडेंट इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखेंगे इंस्ट्रूमेंट इंजीनियरिंग, तो इसमें 50,000 से 1,60,000 सैलरी है। और यहाँ पर बात करें पोस्ट, तो टोटल पोस्ट है 36 इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग के लिए। और एज क्राइटेरिया हो जाएगी, एज क्राइटेरिया 25 साल, 18 से 25 साल। यदि 4 ईयर जिसका फुल टाइम रेगुलर इंजीनियरिंग है वो कोर्स इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग से, फ्रेशर वाले इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखेंगे एक और ब्रांच है सिविल इंजीनियरिंग के लिए। इसमें भी 50,000 से 1,60,000 सैलरी इसकी यहाँ पर दी जाती है। और इसमें कम से कम 18 पोस्ट निकली हुई है, मैक्सिमम एटलीस्ट बोलना चाहिए तो 18 पोस्ट है। और 18 पोस्ट ठीक है वैसे। 25 ईयर इसकी एज क्राइटेरिया रखा गया है। फुल टाइम 4 ईयर फुल टाइम रेगुलर इंजीनियरिंग कोर्स इन सिविल इंजीनियरिंग। तो सिविल से जिसकी भी इंजीनियरिंग है वो फॉर्म भर सकता है, और जितने भी फ्रेशर स्टूडेंट है वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस कुछ भी नहीं मांगा है। केमिकल इंजीनियरिंग, तो केमिकल से जो इंजीनियरिंग करते हैं उनके लिए भी टोटल इसमें सबसे ज़्यादा पोस्ट, इसमें केमिकल इंजीनियरिंग 43 पोस्ट है। और एज क्राइटेरिया 25 ईयर, 18 से यहाँ पर 25 साल। और 4 ईयर्स ऑफ फुल टाइम रेगुलर इंजीनियरिंग कोर्स इन केमिकल इंजीनियरिंग। ठीक है, जिनका केमिकल से इंजीनियरिंग है वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और एक्सपीरियंस तो कुछ भी नहीं मांगा है, फ्रेशर वाले स्टूडेंट जो है, फ्रेशर स्टूडेंट फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये तो था अभी मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, सिविल और केमिकल इंजीनियरिंग में। अब यहाँ पर देखते हैं कि अलग से वैकेंसी जो जारी की गई है, जैसे सीनियर ऑफिसर, सीनियर ऑफिसर सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन CGD ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस के लिए। तो इसकी भी 60,000 सैलरी है, एक से लेकर 1,80,000 सैलरी। इसमें टोटल पोस्ट है 10 पोस्ट है। 28 साल इसकी एज क्राइटेरिया रखी गई है। एज 28 साल इसलिए रखी है कि 3 साल का यहाँ पर, 3 साल का कम से कम एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस यहाँ पर 3 साल का एक्सपीरियंस बोला गया है, तो इसीलिए 28 साल यहाँ पर है। तो 4 ईयर्स फुल टाइम रेगुलर इंजीनियरिंग कोर्स इन मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, सिविल इंजीनियरिंग। तो तीनों चारों ब्रांच आ गई यहाँ पर, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, सिविल, तीनों ब्रांच आ गई, चारों ब्रांच इसमें। डियर स्टूडेंट, यदि किसी का है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसमें यदि जिसके पास 3 साल का एक्सपीरियंस है वही इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है डियर फ्रेंड। अब देखते हैं सीनियर ऑफिसर LNG बिजनेस। इसमें 60,000 से 1,80,000 सैलरी है, 2 पोस्ट है। ठीक है, टोटल पोस्ट 2 है। 28 साल यहाँ पर एज क्राइटेरिया रखा गया है। ठीक है, 28 साल एज क्राइटेरिया रखा गया है। अब यहाँ पर देखें तो 4 ईयर फुल टाइम रेगुलर इंजीनियरिंग जिन्होंने किया कोर्स इन मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, केमिकल, सिविल इंजीनियरिंग। तो यहाँ पर एक मैकेनिकल हो गया, दूसरा इलेक्ट्रिकल, तीसरा इंस्ट्रूमेंटेशन, चौथा हो गया केमिकल, पांचवा सिविल। तो यदि ब्रांच से किसी का भी इंजीनियरिंग है और उसके पास 3 साल का एक्सपीरियंस है कहीं से, किसी कंपनी में काम किया है, क्योंकि पे स्केल जो है पे स्लिप मांगता है, इसमें पे स्लिप लगाना होता है, इसीलिए ये चीज़ तो याद रखेंगे ही स्पेशली। ठीक है, इसलिए यहाँ पर ये जो दिया हुआ है ये इंस्ट्रूमेंट और इंजीनियरिंग में 3 साल का, आप यहाँ पर इसको ध्यान देंगे। चलिए, उसके बाद है यहाँ पर देखेंगे तो सीनियर ऑफिसर, सीनियर ऑफिसर की बात करें तो यहाँ पर सीनियर ऑफिसर असिस्टेंट मैनेजर बायोफ्यूल प्लांट ऑपरेशन, इसमें 60,000 से 1,80,000 तक सैलरी है। 70,000 से 2 लाख तक सैलरी है। बहुत पैसा है देखा जाए तो। पोस्ट तो एक ही है। ईयर जो है 28 से 31 साल के बीच में है। 4 ईयर फुल टाइम रेगुलर इंजीनियरिंग कोर्स इन केमिकल इंजीनियरिंग, जिसका केमिकल से इंजीनियरिंग है
वो इस फॉर्म को भर सकता है। ये इसका क्वालिफिकेशन है, ये क्वालिफिकेशन होना चाहिए आपके पास। दूसरा, ये 3/6 जो लिखा है, यदि कोई 28 साल का स्टूडेंट तो उसके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, यदि कोई 31 साल का है तो उसके पास 6 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये एक्सपीरियंस है, तो 3 साल या 6 साल का एक्सपीरियंस उसके पास होना चाहिए कैंडिडेट के पास। सीनियर ऑफिसर असिस्टेंट मैनेजर CBG प्लांट ऑपरेशन, इसमें 60,000 से 1,80,000 सैलरी है। 28 साल से 31 साल के बीच में एज होना चाहिए। नंबर ऑफ पोस्ट 1 ही है। फुल टाइम रेगुलर इंजीनियरिंग कोर्स इन केमिकल इंजीनियरिंग, तो केमिकल इंजीनियरिंग जिसका फुल टाइम है कोर्स जिन्होंने किया है वो इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे। ठीक है, 3 से 6 साल यहाँ पर भी एक्सपीरियंस जो है वही मांगा गया है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखते हैं सीनियर ऑफिसर सेल्स। तो सीनियर ऑफिसर सेल्स की बात करें यदि हम, तो सीनियर ऑफिसर सेल्स में डियर फ्रेंड एक चीज़ है यहाँ पर देखने मिलेगा आपको। ठीक है, सीनियर ऑफिसर सेल्स इसमें ल्यूप्स एंड डायरेक्ट LPG सेल वाला है। 60,000 से 1,80,000 टोटल जो पोस्ट है इसमें 30 पोस्ट है। और एज जो दिया हुआ है यहाँ पर 29 ईयर दिया है। तो इसमें फुल टाइम MBA, अब ये नॉन टेक्निकल कोर्स हो गया, फुल टाइम MBA एंड PGDM विथ स्पेशलाइजेशन स्केल सेल्स मार्केटिंग एंड 4 ईयर फुल टाइम रेगुलर ऑफ इंजीनियरिंग कोर्स इन मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन केमिकल इंजीनियरिंग। तो इसमें भी टेक्निकल, देखो टेक्निकल जो है इंजीनियरिंग इसमें भी मांगा है। या तो आपके पास MBA हो या तो आपके पास बीटेक के कोई भी स्ट्रीम से हो, स्पेशलाइजेशन से हो। तो यदि आप बीटेक किए हुए हैं और आपके पास एक्सपीरियंस है यदि 2 साल का, तो आप इस फॉर्म को ज़रूर भर सकते हैं। चलिए इसके बाद देखते हैं, इसके बाद दिया है सीनियर ऑफिसर असिस्टेंट मैनेजर नॉन फ्यूल बिजनेस, इसमें 60,000 से 1,80,000 सैलरी है। ठीक है, नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पर 4 है। यहाँ पर 29 ईयर और 32 ईयर के बीच में जिसका भी एज आता है वो भर सकता है। फुल टाइम MBA PGDM कोर्स होना चाहिए स्पेशल सेल्स एंड मार्केटिंग ऑपरेशन के लिए, या 4 ईयर फुल टाइम रेगुलर इंजीनियरिंग कोर्स इन मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन केमिकल सिविल इंजीनियरिंग में। तो यह आपके पास इतने साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, यदि आपके पास 2 से 5 साल का एक्सपीरियंस है। ठीक है, हाँ एक्सपीरियंस है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। तो सीनियर ऑफिसर EV चार्जिंग स्टेशन बिजनेस, तो EV चार्जिंग ये इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल को चार्जिंग करने के लिए इसके लिए भी वैकेंसी जारी की गई। नंबर ऑफ पोस्ट इसमें 2 है। सैलरी आपको 60,000 से 1,80,000 के बीच में सैलरी है। जो एज है, एज क्राइटेरिया रखा गया 29 साल। फुल टाइम MBA या PGDM विथ स्पेशलाइजेशन सेल्स एंड मार्केटिंग एंड 4 ईयर फुल टाइम रेगुलर इंजीनियरिंग कोर्स इन मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन केमिकल सिविल इंजीनियरिंग के लिए। और एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए भाई साहब, एक्सपीरियंस आपके साथ 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इस फील्ड का, तो ही आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकेंगे। यदि आपके पास फुल टाइम 2 साल का एक्सपीरियंस नहीं है तो फॉर्म को ना भरें। ठीक है, फॉर्म को ना भरें। नेक्स्ट देखेंगे फायर एंड सेफ्टी ऑफिस मुंबई रिफाइनरी, 50,000 से 1,60,000 के बीच में है। नंबर ऑफ पोस्ट है 2। ठीक है, 27 साल इसका एज क्राइटेरिया रखा है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में देखेंगे तो BA BTech फायर इंजीनियरिंग एंड फायर सेफ्टी इंजीनियरिंग से, इसमें एक्सपीरियंस कुछ भी नहीं है। जो रिसेंटली फायर से BTech या BE जिसने किया है तो फायर एंड सेफ्टी इंजीनियरिंग से वो इस फॉर्म को भर सकता है। तो ध्यान देंगे यहाँ पर साफ लिखा हुआ है फायर सेफ्टी इंजीनियरिंग। तो यदि किसी का है तो फॉर्म को पूरा भर दें, बहुत अच्छी पोस्ट है और इसमें एक्सपीरियंस मांगा नहीं है। ठीक है, नंबर ऑफ पोस्ट इसमें 2 है। ऐसी फायर सेफ्टी से ये जो है बहुत से कम स्टूडेंट कोर्स करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखें हम, तो ये तो रहा नंबर ऑफ पोस्ट। अब इसमें एक और वैकेंसी है। वैकेंसी तो वैसे बहुत सी जारी की गई है, यहाँ पर देखते हैं। तो चलिए देखते हैं और कहाँ तक पहुँचे थे हम वैकेंसी के लिए। अब यहाँ पर देखते हैं फायर एंड सेफ्टी। ठीक है, फायर एंड सेफ्टी, तो फायर एंड सेफ्टी मैनेजमेंट के लिए बात करें तो एक और पोस्ट है यहाँ पर फायर एंड सेफ्टी ऑफिसर विकास रिफाइनरी में, 50,000 से 1,60,000 सैलरी है। डिसेबिलिटी देखें, डिज़ायरेबिलिटी तो फुल टाइम डिप्लोमा और सर्टिफिकेट ऑफ इंडस्ट्रियल सेफ्टी आर इक्विवेलेंट ड्यूरेशन
नॉट लेस देन 1 ईयर अवार्डेड बाय द यूनिवर्सिटी। ठीक है, इसमें साफ बोला है द टेक्निकल एजुकेशन ऑफ द बोर्ड ऑफ द टेक्निकल एजुकेशन एनी स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रीजनल लेबर इंस्टीट्यूट ऑफ सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजायरेबल इकोनॉमिक नॉलेज तेलुगु लैंग्वेज। तो यहाँ पर जिसका तेलुगु लैंग्वेज है वो इस फॉर्म को भर सकता है। 27 ईयर बोला गया है। और यहाँ पर पोस्ट जो है 6 पोस्ट है, 50,000 से 1,60,000। इसमें आपके पास फुल टाइम डिप्लोमा होना चाहिए, आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, या फिर फुल टाइम बी या बीटेक फायर इंजीनियरिंग या फायर सेफ्टी इंजीनियरिंग से, या तो ये होना चाहिए या तो वो होना चाहिए। तो यहाँ पर आपके पास बीटेक है, बी है, तो भी आप फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, या तो आपके पास फिर फुल टाइम डिप्लोमा होना चाहिए सर्टिफिकेट, या टेक्निकल एजुकेशन बोर्ड से अथॉराइज्ड होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी हुई है। सैलरी तो उतनी बहुत अच्छी है। उसके बाद देखेंगे तो क्वालिटी कंट्रोल क्यूसी ऑफिसर के लिए निकली है। इसमें सैलरी भी 50,000 से 1,60,000 है। 9 पोस्ट है और 30 ईयर इसमें फुल टाइम रेगुलर एमएससी इन केमिस्ट्री, ठीक है, एनालिटिकल, फिजिकल और ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक से होना चाहिए। यदि है तो फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद देखते हैं। उसके बाद है चार्टेड अकाउंटेंट के 50,000 से 1,60,000 सैलरी है। 16 पोस्ट है। 27 साल इसकी एज क्राइटेरिया रखा है। और क्वालिफाइड चार्टेड अकाउंटेंट सीए फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट इन इंडिया विद कंप्लीशन ऑफ द मैंडेटरी इंटर्नशिप और मेंबरशिप ऑफ आईसीए। तो ये आपके पास उसका इंटर्नशिप भी होना चाहिए, ठीक है, और मेंबरशिप भी होना चाहिए। तो जिसका सीए है, एक्सपीरियंस कुछ भी नहीं मांगा है, इसलिए फॉर्म भर सकते हैं आप। लॉ ऑफिसर की बात करें तो टोटल 50,000 1,60,000 सैलरी है। नंबर ऑफ पोस्ट 5 है। 26 ईयर मैक्सिमम एज। फुल टाइम कोर्स लॉ आफ्टर द ग्रेजुएशन, 5 ईयर कोर्स इन लॉ आफ्टर 12th स्टैंडर्ड। तो 5 साल का कोर्स है। 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास। और लॉ ऑफिसर एचआर के लिए 50 से 1,60,000 सैलरी है। नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पर 2 है। 26 ईयर एज क्राइटेरिया रखा गया है। 3 ईयर फुल टाइम कोर्स ऑफ लॉ आफ्टर ग्रेजुएशन ऑफ 5 ईयर कोर्स इन लॉ आफ्टर 12th स्टैंडर्ड। 1 साल का यहाँ पर एक्सपीरियंस काउंट होगा। मेडिकल ऑफिसर के लिए तो यहाँ पर सीधे MBBS बोला गया है, आप देख सकते हैं। जनरल मैनेजर के लिए यहाँ पर जो वैकेंसी जारी की गई, इसमें जनरल मैनेजर की जो पोस्ट है, इसके लिए आपका क्वालिफिकेशन जो है वो चार्टेड अकाउंटेंसी और अकाउंटेंसी लॉ एंड डिज़ायरेबल इसको बोला गया है। ठीक है, उसके बाद पोस्ट भी यहाँ पर एक ही पोस्ट है। वेलफेयर ऑफिसर के लिए एक पोस्ट है। ठीक है, अब पोजीशन की बात करें तो इट इज़ मैंडेटरी फॉर द पोजीशन इंफॉर्मेशन सिस्टम IAS ऑफिसर फिक्स टर्म द कॉन्टैक्ट। तो यहाँ कॉन्टेक्चुअल है। IT इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट के लिए वैकेंसी 2 है यहाँ पर। ठीक है, फिर डेवलपर्स मैनेजमेंट के लिए 1 पोस्ट है। IT सिक्योरिटी मैनेजमेंट के लिए 1 पोस्ट है। एप्लीकेशन डेवलपमेंट 3 पोस्ट है। क्वालिटी इंश्योरेंस के लिए 1 पोस्ट है। नेटवर्क कम्युनिकेशन और एनालिटिक्स से 1 पोस्ट है। तो ये इसके लिए जो है विथ यहाँ पर साफ लिखा फुल टाइम रेगुलर इंजीनियरिंग कोर्स बीटेक इन कंप्यूटर साइंस IT इंजीनियरिंग या ग्रेजुएट इन कंप्यूटर एप्लीकेशन MCA डाटा साइंटिस्ट। तो इसका जो है लगभग सैलरी जो है 7.8 लाख पर एनुअम इतना LPA होगा। ठीक है, ये इतनी सैलरी है। मैक्सिमम एज जो होगा ये दिया हुआ है 29 ईयर्स और मिनिमम एक्सपीरियंस 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए उसके पास। तो ये तो पोजीशन दी हुई है। और उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हैं जो दी हुई है यहाँ पर सैलरी वैलरी के बारे में। हमें इंजीनियरिंग फंक्शन के बारे में यदि देखिए तो सिविल पेट्रोकेमिकल, यहाँ पर इतनी सारी चीज़ें दी हुई है। एक्सपीरियंस जो बोला गया वो आपको यहाँ लगाना होगा। ठीक है, बाकी जो एसेंशियल एक्सपीरियंस, अब फॉर्म कैसे भरेंगे ये देख लेते हैं। फॉर्म भरने की जो प्रोसेस होगी, फॉर्म भरने की प्रोसेस, बाकी ये PDF को आप पूरा पढ़ लेंगे। जिसको भी फॉर्म भरना है, तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट उसके पास है तो फॉर्म भरेंगे। बाकी जिसमें एक्सपीरियंस नहीं मांगा है तो उसमें फॉर्म आप भर सकते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होती है। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो ये सबसे पहले देखेंगे शॉर्ट लिस्टिंग सिलेक्शन प्रोसीजर।
ठीक है। अब सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें डियर फ्रेंड, तो यहाँ पर कंप्यूटर बेस्ड सीबीटी टेस्ट होगा, यहाँ पे साफ लिखा हुआ है कंप्यूटर बेस्ड। और इसमें जनरल एप्टीट्यूड क्वेश्चन होंगे, टेक्निकल प्रोफेशनल नॉलेज के क्वेश्चन होंगे यहाँ पे। अब यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी दी हुई है जो आपको समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि देखा जाए तो यहाँ पे सबसे पहले तो दिया हुआ है कि सीबीटी बेस्ड कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होंगे इसमें। उसके बाद सीबीटी बेस्ड टेस्ट होगा, इसके बाद ग्रुप टास्क होगा, फिर पर्सनल इंटरव्यू होगा, फिर माउथ कोर्ट ऑफ लॉ ऑफिसर एंड अदर एक्टिविटीज़ कैरिकुलम भी होगी इनकी। फिर अब यहाँ पर जो है जनरल एप्टीट्यूड होगा, पर्सनल नॉलेज जो पूछा जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद साफ साफ लिखा हुआ है सिलेक्शन प्रोसीजर में द डिटेल रिलेटेड द सिलेबस ऑफ द कंप्यूटर बेस्ड सीबीटी टेस्ट शॉर्ट लिस्टिंग मैंडेटरी एप्लीकेशन सिलेक्शन प्रोसेस विल बी अपलोडेड ऑन आवर वेबसाइट प्रियर टू कंसर्नमेंट ऑफ द सिलेक्शन प्रोसेस, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है। अब इसमें पे स्केल इतना पैसा मिलता है कि यहाँ पर जाने की ज़रूरत ही नहीं हमें, ठीक है। ये सब समझने की ज़रूरत ही नहीं, सैलरी ऑटोमेटिक बहुत सैलरी है इसमें। फिर यहाँ पर देख लीजिए आप और क्या क्या बोला गया। एससी/एसटी के लिए 5 साल रिजर्वेशन, कैंडिडेट एससी/एसटी के लिए 5 साल जो है इसमें रिजर्वेशन दिया जाएगा। ओबीसी के लिए 3 साल रिजर्वेशन दिया जाएगा, यहाँ पर साफ लिखा हुआ है, ठीक है। फिर any request to change the category UR EWS SC/ST OBC PW on filled in the application form will not be considered. Any accommodatory concern relaxation applicable will not be extended, ठीक है। Hence the candidate advised to fill the application with the amount care while monitoring category। तो यहाँ पर साफ लिखा हुआ है एक्सपीरियंस जो है आपका वो काउंट करेंगे, और कैटेगरी वाइज जितनी जो कैटेगरी में है और जितनी पोस्ट है, और जो रिलैक्सेशन है वो नहीं मिलेगा। तो ध्यान रहे रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा, जिसका जितना ही है वो फॉर्म उतना एज क्राइटेरिया में भर सकता है। एक एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ साफ बोला गया है कि एप्लीकेशन फ़ीस एप्लीकेबल फॉर ऑल पोजीशन SC/ST और इसके लिए पेमेंट एप्लीकेशन फ़ीस एग्जम्प्टेड है, कोई फीस नहीं लगेगी। UR OBC और EWS कैंडिडेट के लिए फ़ीस लगेगी, और ये लगभग लगेगी 1000 रुपये, यहाँ पर साफ लिखा हुआ है। पेमेंट मोड है डेबिट क्रेडिट के माध्यम से आप जो है नेट बैंकिंग के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। जनरल इंस्ट्रक्शन आप देख सकते हैं, ओनली नेशनल एलिजिबल है। 18 सितंबर 2023 ये इसकी लास्ट डेट है, उसके पहले आप फॉर्म भर देंगे। बाकी इसमें कुछ दिया नहीं है एक्स्ट्रा। हाँ, इंस्ट्रक्शन जो है फॉर्म भरने का आप सीधे ऑनलाइन ही फॉर्म भरेंगे। इसमें फॉर्म जो भरेंगे वो ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे फॉर एनी। इसमें ये जो है यहाँ से पूछ सकते हैं फॉर्म भरने का जो मेन जो साइट दिया है हाउ टू अप्लाई की बात करें तो आपको सीधे ऑनलाइन मोड में ही फॉर्म को भरना है, ठीक है। तो ये तो थे जो जानकारी। डियर स्टूडेंट, आप फॉर्म ऑनलाइन ही भरेंगे, एक चीज़ याद रखेंगे, नहीं तो एप्लीकेशन की जो प्रोसेस है, एप्लीकेशन की प्रोसेस यहाँ साफ लिखी है। एप्लीकेशन प्रोसेस ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड फ्रॉम द 18 अगस्त 2023 से 18 सितंबर 2023, ठीक है। कैंडिडेट आर रिक्वेस्ट टू अप्लाई ऑनलाइन फॉर एनी ऑनलाइन ऑन www.hindustanpetroleum.com। फिर वहाँ जाएंगे कैरियर में, फिर वहाँ पर करेंट ओपनिंग में जाएंगे, और आफ्टर रीडिंग द डिटेल एडवर्टाइजमेंट नो अदर मीन्स मोड ऑफ द एप्लीकेशन सेल बी एक्सेप्टेड। इसीलिए फॉर्म आप ऑनलाइन ही भरेंगे। एप्लीकेशन विथ इनकम्प्लीट रॉन्ग पर्टिकुलर आर नॉट प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट विल नॉट बी कंसिडर्ड, साफ बोला है। ईमेल आईडी आपके पास होना चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए आपके पास चालू, क्योंकि फॉर्म भरेंगे तो उसी में आपको मैसेज आएंगे, और ये जितनी भी डॉक्यूमेंट है वो आपको अटैच करना है, ठीक है। बाकी सारी डिटेल दी हुई है। डियर स्टूडेंट, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये जो वीडियो है पसंद आई होंगी, ठीक है। तो आज की वीडियो हम यहीं फिनिश करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, और ऐसे ही पल पल की जानकारी के एक और वीडियो लेकर आएंगे हम आपके लिए। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, ठीक है।